एक गांव में दो सेठानियां थी। एक के घर में बहुत धन था, पर वह दिल से कंजूस थी, और दूसरे के पास धन थोड़ा था, मगर वह दिल से बहुत दयावान थी, बहुत दानी थी। छोटी सेठानी रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता को सींचती, वर पीपल को सींचती और फिर भगवान के मंदिर में जाकर धर्मराज भगवान, सूरज भगवान की कहानी सुनती। एक दिन भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती है, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती है। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर ये क्या क्या करती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज भगवान ने अपना विमान भेजा और भगवान को न मानने वाली सेठानी को दूध मारते घसीटते हुए लेते गए। रास्ते में सेठानी दूत से बोली, मुझे भूख लगी है। दूत बोले, अगर तुमने कुछ दिया होगा तो तुम्हें भोजन मिलेगा। सेठानी तो कभी भी किसी को कुछ दिया ही नहीं था, इसीलिए उसे भोजन नहीं दिया गया। अब कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे प्यास लगी। वह फिर से दूत से कहने लगी, मुझे बहुत प्यास लगा है, थोड़ा पानी मिलेगा। दूत बोले, हाँ जरूर, अगर तुमने कभी किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। सेठानी ने कभी भी किसी को पानी नहीं पिलाया था, इसलिए उसे दूत पानी नहीं दिए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर सेठानी को रास्ते में कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते ही ले जा रहे थे। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ था, मगर मैंने कभी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज भगवान का दरबार आया। तब सेठानी ने देखा कि धर्मात्मा सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब तो सेठानी यमराज भगवान से बोली, हे भगवान, मुझ पर दया करके आप मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज भगवान तो बहुत दयालु है, उन्होंने सेठानी पर दया दिखाकर उसे 1 दिन का जीवन दान दे दिया। सेठानी के शरीर में प्राण संचार आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज जी की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार धर्मराज भगवान ने सेठानी के लिए विमान भेजा। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज भगवान ने जैसी कृपा सेठानी पर करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारे भरने वालों पर, सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय। एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। वह लकड़ी का गट्टा बेचकर अपना पेट को भरा करते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे, तो ये देखकर औरत भी बैसाख स्नान करने लगी। पति रोज लकड़ी का गट्टर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती, और पत्नी जैसे ही बैसाख स्नान करके आती, आंवला, पीपल, सींचा करती। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन की बात है, पति घर पे नहीं था, तो पत्नी ने जितनी भी लकड़ियां रोज निकाल कर रखी थी, उसका गट्टर बांधकर बेचने चली गई और रास्ते में भगवान के नाम जपते चली गई। उसकी सारी साधारण लकड़ियां चंदन में बदल गई। राजा महल से द्वार पर आए तो उन्हें चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियां की कीमत क्या लोगी? तब वो बोली कि जितना आप चाहे उतना दे, पर मुझे 4 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं, इतना सामान चाहिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे जितना सामान उसे देकर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी, और उसने
ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्टर बिका नहीं तो उसकी देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्टर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी नहीं दिखी। वो पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, तुम तो भले आदमी हो, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो। तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में इसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये ही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया? तब पत्नी बोली, मैंने बैसाख स्नान किया, बर पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियाँ के गट्टर में से मैं एक एक लकड़ी निकाला करती थी। वो ही लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन में बदल गई। मैं उसे बेचने गई तो राजा ने गट्टर मांगा और मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिससे मैंने ब्राह्मण को जिमाए व दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। पत्नी की बात सुनकर पति को तसल्ली आई। अब दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबकी भरना। खोटी की खड़ी, अधूरी की पूरी जानना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में प्रीत तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पतल गाय माता के लिए है। राम जी लक्ष्मण जी गाय माता को पतल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनाने का नियम है। राम कथा सुनाने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने तो ठीक है। आप तो मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, मैं आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर वासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी ने उससे राम राम बोली और कहा कि भाई राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की घर आई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को पता नहीं है, वहाँ एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो
पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिहार, राम कथा महारे हिडवेरो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाडो पधारवो राम, झगलैया टोपी लाई राम, करा किंगली लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर तिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिडवे हीरा शोभे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपड़ी ले लियो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजीवी परोसु राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोखो राम, रुच रुच भोग लगाऊ राम, जो भावे सो ले लियो राम, जल भर झाड़ी लाई राम, अबे आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुँह पोछ लियो राम, पुष्पा सुसेज बिछाऊ राम, अंतरिया छिड़काऊ राम, हिंगलू डोलिया डलाऊ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम, हजार पंखा ढोलू राम, घट घट माया विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरे भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? बहू ने कहा, मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्धापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्धापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्धापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल,
तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बैठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में ही उनकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ, सीता नंद बाईसा को बैठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्धापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा को सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां है, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। रामायण में कथा आती है कि एक बार भगवान राम और लक्ष्मण एक सरोवर में स्नान करने के लिए उतरे। उतरते समय उन्होंने अपने अपने धनुष बाहर तट पर गाड़ दिए। जब वे स्नान करके बाहर निकले तो लक्ष्मण ने देखा कि उनकी धनुष की नोक पर रक्त लगा हुआ था। उन्होंने भगवान राम से कहा, भ्राता, लगता है कि अनजाने में कोई हिंसा हो गई है। दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो पता चला कि वहां एक मेढक मरना आसन पड़ा है। भगवान राम ने करुणावश मेढक से कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? कुछ हलचल छटपटाहट तो करनी थी, हम लोग तुम्हें बचा लेते। जब सांप पकड़ता है तब तुम खूब आवाज लगाते हो, धनुष लगा तो क्यों नहीं बोले? मेढक बोला, प्रभु, जब सांप पकड़ता है तब मैं राम राम चिल्लाता हूँ। एक आशा और विश्वास रहता है प्रभु अवश्य पुकार सुनेंगे। पर आज देखा कि साक्षात भगवान श्री राम स्वयं धनुष लगा रहे हैं। तो मैं किसे पुकारता? आपके सिवा किसी का नाम याद नहीं आया। बस इसे अपना सौभाग्य मानकर चुपचाप सहता रहा। सच्चे भक्त जीवन के हर क्षण को भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे स्वीकार करते हैं। सुख और दुख प्रभु की ही कृपा और कोप का परिणाम तो है। सभी प्रेम से बोलिए श्री राम जी की जय हो। लक्ष्मण जी की कहानी। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा पूरे संसार में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी के कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी
इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका से आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उनका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता का प्रशंसा से वह खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्ष तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए, फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं? यह कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के नूपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरण के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्य अभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उनके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। तब लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिताश्री की स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन समुद्र की साधना कर
आप उससे राह मांग रहे थे। जिस दिन आप इंद्रजीत के नाग पास में बांधकर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजित मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। कोई जड़ हृदय ही होगा जिसकी आंखों से इस प्रसंग को सुनकर आंसू ना निकले। सभी प्रेम से बोले जय श्री राम, जय श्री राम। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम काज करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर से निकल जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाया करती थी। हर दिन का उसका यही नियम था। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है ननद जी? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों से गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। हमारी ननद यानी कि आपकी बहन झाड़ियों के रास्ते से आती है तो उसके पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। पत्नी की इतना बात सुनते ही भाई तुरंत उठा और हाथों में कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया और इसी कारण से गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण को हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोती हुई लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह हर दिन का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकलती। जब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है तब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर इतना कहकर आगे निकल गई। लड़की की बात सुनकर भगवान गणेश सोच में पड़ गए, अगर मैं इसका नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे पीछे से आवाज दिया कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल से आवाज आई, जो मैंने सुना वैसे ही करती हूँ, देखा जाए क्या होता है। इतना सोचकर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और पास में ही भाई का लाश रखा हुआ है। तब उसे रास्ते में जो आवाज सुनाई दी थी वही बात याद आई
और उसने वैसा ही किया जैसे उसने सुना था। उसने खेजड़ी के सातों पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब उसका भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश महाराज, जैसे आपने उस बहन की सुनी, वैसे ही कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी की परिवार की सुनना और सभी के परिवार की रक्षा करना। सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। धन्यवाद।